हाँ, तो अब ये हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये भी कैंटिलीवर बीम की है। इसमें जैसे क्या है कि यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल अवर एंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पर जैसे यूडीएल लगा हुआ है, डब्लू किलो न्यूटन जैसे पर मीटर का जैसे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। और एल क्या है, स्पैन है भाई, एल मीटर जैसे स्पैन पर जैसे पूरे पर डब्लू किलो न्यूटन पर ओवर की इंटेंसिटी का जैसे क्या है कि मान लीजिए आपका लोड लगा हुआ है, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का मान लीजिए ये आपका यूडीएल लगा हुआ है, एल मीटर पर जैसे ये आपका ये है, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले वही जैसे क्या है कि साइन कन्वेंशन जो लेते हैं वो हमें अवश्य दिखानी चाहिए, तो वही है। तो पहले हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स एट बी पर शियर फोर्स, यहाँ पर शियर फोर्स, पॉइंट लोड तो है नहीं जो हम जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट करेंगे, सीधा बी पर ही शियर फोर्स जैसे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी, 0, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। हम एक तरफ की सभी फोर्सेज को अलजेब्रिकली जोड़ना होता है, तो राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 0, ठीक है, 0 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसी टाइप से शियर फोर्स एट x मीटर from B in span BA स्पैन में जैसे क्या है कि हम कोई सेक्शन लिया है, ये मान लीजिए सेक्शन है हमारा कोई इस BA स्पैन में, ठीक है, जो जिसकी दूरी B से x मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेक्शन पर जैसे हम शियर फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, x मीटर, B से x मीटर की दूरी पर शियर फोर्स एट x मीटर फ्रॉम B इन स्पैन BA, स्पैन हमारा BA है, BA स्पैन कहाँ से कहाँ तक होता है, B से A के जस्ट राइट में यहाँ तक ये जैसे आपका स्पैन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस स्पैन BA स्पैन में जैसे ये कोई सेक्शन x है, ये जैसे B से x मीटर की दूरी पर जैसे कोई सेक्शन है 1 तो वहाँ शियर फोर्स जैसे हम ले रहे हैं, तो यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी, जितना इसका राइट साइड में लोड है। राइट साइड में लोड कितना है, केवल जैसे ये वाला लोड, ठीक है, ये जैसे यूडीएल है, ठीक है। सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो वो पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली नेगेटिव। अब ये शियर फोर्स हम यहाँ ले रहे हैं सेक्शन के राइट साइड में, ये जैसे ये फोर्स है जो कि नीचे की तरफ, लोड हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो ये जैसे नीचे की तरफ है तो प्लस, ठीक है। अच्छा, ये सारा लोड कितना है भाई, यहाँ ले रहे हैं तो राइट साइड का सारा लोड लेना है। ये सारा लोड कितना है भाई, ये है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर डब्लू किलो न्यूटन, ठीक है। तो x मीटर पर कितना होगा, W इंटू एल, ठीक है। तो W इंटू एल ये है ना, W किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर W किलो न्यूटन, तो x मीटर ये डिस्टेंस है x मीटर, तो इस पर ये टोटल लोड लेना है, तो इसको हमने W को x से जैसे मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये है, यहाँ शियर फोर्स होगी W इंटू एक्स, ये सारा लोड कितना है W इंटू एक्स, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इसी टाइप से जैसे ये आपकी इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन के साथ हम जैसे किसी भी पॉइंट पर BA स्पैन में हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, भाई x की वैल्यू जैसे हम 1 मीटर रख देंगे, ठीक है भाई, W इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, शियर फोर्स आ जाएगी, शियर फोर्स कर रहे हैं ना भाई, यहाँ से 1 मीटर की x की वैल्यू 1 कर देंगे तो यहाँ से 1 मीटर पर जैसे शियर फोर्स आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे हम 2 कर देंगे तो B से 2 मीटर पर जैसे आपका शियर फोर्स आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू L कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L के बराबर हो जाएगी, तो शियर फोर्स A पॉइंट पर जैसे आ जाएगी, ठीक है। तो वही हम कर सकते हैं, शियर फोर्स एट A पर शियर फोर्स कितनी होगी,
shear force at A, that is, इसको that is अर्थात that is at x is equal to L, ठीक है, that is at x is equal to A पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है, L हो जाती है। तो हम जैसे इसको हम लिखेंगे भाई shear force at A को हम जैसे VA से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये जैसे हमारा VB है, shear force at B is equal to VB, shear force at A is equal to VA, ठीक है। तो A पर जैसे shear force लेंगे तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, प्लस W इंटू L, ठीक है, दैट इज एट x इज इक्वल टू L। तो यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन में रख देंगे L, ठीक है। तो ये जैसे हमारी shear force आ गई, ठीक है, तो प्लस WL, ठीक है, ये जैसे shear force एट A है। वैसे भी shear force A पर जैसे होगी कितनी होगी भाई, इसके राइट साइड में जो भी जैसे लोड है उसके समान, राइट साइड में टोटल लोड कितना है भाई, ये W किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर W, L मीटर पर कितना होगा W इंटू L। तो ये जैसे राइट साइड में जो भी लोड है वो कितना है W इंटू L, तो WL, A पर shear force होगी WL, ठीक है। तो सीधा भी जैसे इसको निकाल लेते हैं। तो इसको जैसे डायग्राम को बनाएंगे तो वही जैसे क्या है कि हम दिखा देंगे इसको। यहाँ shear force कितनी है, B पर shear force 0, ये 0 है, और यहाँ पर A पर shear force कितनी है WL, ये WL प्लस है, तो ऊपर की तरफ हमने इसको दिखाया है, ये WL है हाइट यहाँ पर, ठीक है। इसको हम क्योंकि x की पावर कितनी है 1 इक्वेशन में, इस इक्वेशन के लिए shear force की इक्वेशन जो है वो x की पावर कितनी है 1, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा जैसे क्या है कि हम इस दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। जब x की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, जब x की पावर 1 है तो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन बनता है तो स्ट्रेट लाइन से, क्वाड्रेटिक है तो कर्व शेप में जैसे दिखाएंगे। तो अभी जैसे हमने इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाया क्योंकि x की पावर 1 है, ठीक है। तो वही है आपका ये पॉजिटिव, ये shear force डायग्राम, ठीक है, ये A पॉइंट है और ये जैसे आपका B पॉइंट है, ठीक है। तो ये shear force डायग्राम है। इसी टाइप से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम जैसे बना लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें जैसे क्या है कि हम वही B से स्टार्ट करेंगे, फ्री एंड से शुरू करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट B यानी कि MB कितना होगा 0। भाई यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो इसके एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेंगे। अब राइट साइड में B के राइट साइड में कोई फोर्स ही नहीं है तो उनका मोमेंट भी B पर कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर जैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली हम कह सकते हैं कितना है 0 है, ठीक है। इसी टाइप से बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1-1, ये सेक्शन 1-1 है, ठीक है, एट x मीटर फ्रॉम B in span BA स्पैन में कोई जैसे हमने सेक्शन ले लिया, BA स्पैन में कोई सेक्शन ले लिया तो और उसके लिए जैसे क्या है कि जनरल एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। तो हम सेक्शन 1-1 पर जैसे B से x मीटर की दूरी पर जैसे हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो दैट विल बी, भाई वही राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेना है। राइट साइड में कौन सी फोर्स है भाई, ये जैसे लोड है, ठीक है। तो इस लोड का जैसे मोमेंट लेना है, ठीक है। ये लोड कैसे रोटेट करेगा, इस बीम को कैसे रोटेट कैसे घुमाएगा भाई, ऐसे। लोड हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो इस बीम हमारा ऐसे घुमाव लेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, घड़ी की सुई के अनुसार घूमेगा। तो सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स, सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है बीम को, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे रोटेशन देती है तो वो जैसे मोमेंट कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा। तो हम इसको लेंगे हम नेगेटिव माइनस, ठीक है। अब ये जैसे मोमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस,
ठीक है, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वही जैसे हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले तो फोर्स, भाई ये फोर्स जो राइट साइड में जो फोर्स है वो टोटल कितनी है, ये टोटल लोड के बराबर। ठीक है, तो टोटल लोड, ये टोटल लोड कितना है, W इंटू एक्स। भाई 1 मीटर पर तो लोड है W किलो न्यूटन, भाई W किलो न्यूटन पर मीटर है ना, तो एक पर तो है W किलो न्यूटन, और x मीटर पर कितना होगा, W इंटू एक्स। ठीक है, तो वही है W इंटू एक्स, ये है टोटल लोड। पर हमें तो क्या है कि मोमेंट लेना है इसका यहाँ पर, तो इस टोटल लोड को जैसे क्या है कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। डिस्टेंस कौन सी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पॉइंट एट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस जैसे लेनी होगी। अच्छा, ये जो भी यूडीएल है हमेशा अपनी सीजी पर एक्ट करता है। भाई ये टोटल लोड है वो हमेशा अपनी सीजी पर जैसे एक्ट करेगा। इसकी सीजी यानी कि इसका जैसे सेंटर पॉइंट। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट जैसे इस लोड का सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर आप मानते हैं टोटल लोड जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, एल एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये x है, तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ से x डिवाइडेड बाई दूरी पर है। ठीक है, तो हम इसको x डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें जैसे लोड के क्या है कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन जो कि यूडीएल केस में उसका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन का जैसे डिस्टेंस, ये जैसे सेक्शन से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं लोड को, तो वही किया है W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये माइनस W एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 किलो न्यूटन मीटर, जैसे ये आपका बेंडिंग मोमेंट जैसे आ गया। अब इस पर जैसे क्या है कि x की वैल्यू 1 मीटर करेंगे तो b से 1 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 मीटर करेंगे तो b से 2 मीटर की दूरी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। और x की वैल्यू जब जैसे हम l रख देंगे तो b से l मीटर की दूरी पर यानी कि a पर जैसे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वही जैसे हम करेंगे, भाई बेंडिंग मोमेंट एट a दैट इज एट x इज इक्वल टू l। ठीक है, हम जैसे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट a दैट इज एट x इज इक्वल टू l। तो हम जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट एट a निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह l रख देंगे, तो माइनस W इंटू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 किलो न्यूटन मीटर, जैसे ये आपका बेंडिंग मोमेंट एट a आ गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमने भाई a पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ये x बढ़ करके l के समान हो जाएगा। तो जहाँ x है इस एक्सप्रेशन में, वहाँ पर हमने इसको l रख दिया। ठीक है, तो हमने जैसे इसको बेंडिंग मोमेंट का ये जैसे हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं इसको, भाई बेंडिंग मोमेंट एट a हम जैसे निकालना चाहते हैं, यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो राइट साइड में जो भी फोर्स है वो हमें लेनी होती है राइट साइड, और ये जैसे रोटेट कैसे करेगा, वही जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस तो होगा ही होगा। अब ये राइट साइड में टोटल फोर्स कितनी है, W इंटू एल। भाई ये टोटल फोर्स टोटल लोड कितना है, भाई 1 मीटर पर W और L मीटर पर W इंटू एल, तो ये टोटल लोड है। ठीक है, ये एक्ट कहाँ कर रहा है टोटल लोड, अपने मिड पॉइंट पर। इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, L डिवाइडेड बाई 2 पर, तो L डिवाइडेड बाई 2 पर कर दो, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम ये जैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जैसे हमने निकाली, तो अब जैसे क्या है कि ये डायग्राम जैसे हम बनाएंगे जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन दिखाएंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट b इज इक्वल टू 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट है हमारा 0। बेंडिंग मोमेंट एट a पर बेंडिंग मोमेंट है WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर मान लो ये जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो नाप करके नहीं कर रहे, इसको हम वैसे जैसे दिखा रहे हैं, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है ये, यहाँ जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। ठीक है,
माइनस है, माइनस मीन्स जैसे लाइन से नीचे की तरफ, इसलिए हमने नीचे की तरफ दिखाया। अच्छा, इसमें जो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन बना था भाई, इस पेन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन बनाया था हमने, ये वाला बनाया था WX² डिवाइडेड बाई 2। इसमें x की पावर 2 है, ठीक है। पहले x की पावर 1 थी तो हमने स्ट्रेट लाइन से मिलाया था पॉइंट्स को, अब x की पावर 2 है, ठीक है। तो ये जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे कहलाता है। तो इसको जैसे क्या है कि ये BA स्पैन के लिए एक्सप्रेशन था WX² डिवाइड बाई 2, ये जैसे बेंडिंग मोमेंट का BA स्पैन के लिए वेरिएशन था। तो BA स्पैन में जैसे क्या है कि जो डायग्राम की जो शेप है वो इस टाइप से कर्व जैसे क्या है कि हम इसको दिखाएंगे। तो ये जैसे क्या है कि हम कह सकते हैं नेगेटिव है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये आपका A पॉइंट है, ये जैसे आपका B पॉइंट है। तो ये जैसे क्या है कि स्केल्स के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। ओके, इसको जैसे क्या है कि आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर जैसे क्या है कि आप अपने कमेंट दीजिएगा, और जैसे क्या है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी जैसे हम आपका इसी टाइप से प्रॉब्लम्स करते रहें।